अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ैन अली। आप देख रहे हैं ज़ैन अली व्यूज़ यूट्यूब चैनल। आज हम 6 ऐसे उसूलों की वजाहत करेंगे कि जिनको अपनाकर हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल कर सकता है और खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकता है। ज़िंदगी में खुश रहने की ख्वाहिश हर इंसान करता है, इसे हासिल करने की ख्वाहिश हर कोई रखता है, लेकिन इसका हुसूल आज के दौर में इंतहाई मुश्किल होता जा रहा है। अगर आप हकीकत में एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो सबसे पहले तो शुक्रगुजारी से काम लें। रात को नींद अच्छे से पूरी करें, अपने दिमाग को किसी भी दबाव से पाक करें। सिर्फ उन लोगों के साथ वक्त गुजारें जो आपको बहुत पसंद हों और सोशल मीडिया से कुछ वक्त के लिए कतई ताल्लुकी रखें। मौसीकार और खिलाड़ी जैसे मुसलसल सीखने, बेहतर बनने और कामयाबी हासिल करने के लिए तरबियत हासिल करते हैं, ऐसे ही आप भी खुश रहने के लिए तरबियत हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ हम 6 ऐसे उसूलों की या 6 ऐसी आदत की वजाहत करेंगे कि जिनको अपनाकर इंसान खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकता है। सबसे पहले तो शुक्रगुजारी की एक फहरिस्त बनाएं। हर अच्छी चीज़ का इंसान अपनी ज़िंदगी में होने का शुक्र अदा करे। ये सुनने में तो काफ़ी सादा सी बात लगती है, मगर हमने देखा है कि वो लोग जो बाकायदगी से इस मश्क को करते हैं वो दरहकीकत ज़्यादा खुश रहते हैं। नंबर 2, ज़्यादा और बेहतर तरीके से नींद पूरी की जाए। 8 घंटे नींद पूरी करने से आपको खुशगवार रहने में मदद मिलती है और ये ज़रूरी है कि हर रात 8 घंटे नींद पूरी की जाए और वो भी बाकायदगी से। आज के दौर के मुताबिक इस सादा सी आदत को अपनाना सबसे मुश्किल काम साबित हो रहा है। ये शायद हमें बेवकूफ़ी लगे, मगर हम जानते हैं कि बेहतर अंदाज से नींद पूरी करने से आपको डिप्रेशन नहीं होता और एक मुस्बत रवैया अपनाने में मदद मिलती है। नंबर 3, अपना मुराकबा करें। मुराकबा बेहद ज़रूरी है, जिससे ज़हनी दबाव में कमी आती है। हमें हर रोज़ 10 मिनट का मुराकबा करना चाहिए। मुराकबा और इस जैसी दीगर सरगर्मियाँ इनकी तवज्जो भी मशगूल करती है और लोगों को खुश रहने की मदद भी फराहम करती है, जिससे इंसान अपनी ज़िंदगी में खुशी महसूस करता है। नंबर 4, अपने दोस्तों और घर वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारा जाए। इन लोगों के साथ वक्त गुजारें जो आपको बहुत पसंद हों। बहुत सी नई तहकीकात हो रही हैं जिससे वाज़ेह हुआ है कि दोस्तों और घर वालों के साथ मेयारी वक्त बिताने से इंसान ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहता है। इन लोगों के साथ वक्त गुजारना जो हमें भाते हैं और उनके साथ सेहतमंद बाहमी ताल्लुकात कायम करना नफसियाती तौर पर हमारी सेहत और खुशहाली के लिए बहुत ही मुफीद होगा। इतनी मेहनत नहीं लगती, बस इस बात को यकीनी बनाएं कि जिस पल में भी हैं उसे भरपूर अंदाज में जी लें और ध्यान में रखिए कि आप अपने चाहने वालों के साथ कैसे वक्त गुजार रहे हैं। इसलिए कैसे इस वक्त को गुजारा जाए, इस पर ख़ास ध्यान दीजिए। वक्त का तसव्वुर खुशी के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। हम बाज़ औक़ात दौलत का पैसे से ताल्लुक़ जोड़ते हैं, मगर तहकीक से मालूम हुआ है कि ज़्यादा करीबी ताल्लुक़ इस बात से है कि हमारे पास कितना वक्त है। नंबर 5, सोशल मीडिया का कम इस्तेमाल, जबकि हकीकी ताल्लुकात पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाए। अपना फ़ोन कहीं दूर रखिए और सेहतमंद सरगर्मियाँ अपनाएं। सोशल मीडिया हमारे लिए खुशी का एक झूठा एहसास है और ये बहुत अहम है कि हम इस झूठी कैफियत के साथ ना बह जाएं। हालिया तहकीक ये ज़ाहिर करती है कि जो लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं वो ज़्यादा खुश नहीं रहते। इसकी वजह यह है कि वो लोग सोशल मीडिया पर आए रोज़ दिन किसी ना किसी बुरी खबर को सुनते हैं, जिससे वो उसे अपने तसव्वुर में ले जाते हैं और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ
کہ انسان اپنے پاس والوں کو بھول چکا ہے لیکن دور والوں کے پاس ہے، جس کی زندہ مثال یہ ہے کہ کسی کا کوئی عزیز دوست یا رشتہ دار ملک سے باہر ہو تو وہ اس سے تو باتیں کرے گا لیکن گھر والوں کو زیادہ وقت نہیں دے سکتا۔ نمبر 6، مصیبت میں صبر سے کام لیجئے۔ صبر انسان کو اس منزل تک لے جاتا ہے کہ جہاں پہنچنے کی خواہش ہر شخص رکھتا ہے۔ یہ صفت انسان کو انسانیت کے عظیم درجات تک پہنچا دیتی ہے۔ صبر کی فضیلت اور صبر کا اجر جو ہمارے رب نے رکھا ہے وہ بھی کیا کمال ہے کہ جب انسان کسی چیز کی تگ و دو کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ چیز اس کو مل نہیں رہی ہوتی تو اسے چاہیے کہ مایوس نہ ہو اور صبر سے کام لے اور اس چیز کے ملنے کا صحیح وقت تلاش کرے۔ خوش ہونا ایسا نہیں کہ بس انسان فوری طور پر خوش ہو جائے، نہیں، بلکہ اس میں بہترین آنے کے لیے مسلسل محنت کی ضرورت ہے۔ سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ خوش رہنے کے لیے شعوری طور پر کوشش درکار ہے۔ یہ آسان نہیں ہے اور اس میں وقت لگتا ہے، پر یہ ممکن ضرور ہے۔ تو آئیے ہم ان 6 عادات پر، ان 6 مشقوں پر نظر ڈالیں جو ہم نے اوپر بتائی ہیں کہ ہم آج سے پہلے ان میں سے کون سی مشق کو اپنی زندگی کا لازمی جز سمجھ رہے تھے۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں، اور آخر پہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے پیغامات آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔